ईश्वर ने अपने अकेलेपन की उदासी को दूर करने के लिए विविध स्वरूपों को धारण किया है। हमारा यही शरीर उसी ईश्वर का घर है। यदि सभी एक समान हो जाते तो उनको देख देख करके ईश्वर के अंदर पुनः निरस्ता आ जाती। हम अपनी रंग, रूप, ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा, साधन की विविधता से उस ईश्वर को निरस्ता में जीने से बचा रहे हैं। हमें खुश होना चाहिए कि हम परमपिता परमात्मा के काम आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबुजानन। आज मैं इसी संदर्भ में एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। एक समय की बात है, एक कौवे की भेंट एक हंस से हुई। उस कौवे ने उसके उज्जवल रंग की बहुत प्रशंसा की। हंस ने उदास होकर कहा कि हम दोनों में क्या रखा है, हम दोनों तो एक ही रंग के बने हैं। खूबसूरती तो तोते में है, जिसमें प्रकृति ने कितना सुंदर रंग संयोजन किया है। हरे रंग के शरीर पर गले में सुर्ख लाल रंग का छल्ला। कौवे ने तोते से उसकी प्रशंसा की तो वह उदास होकर बोला कि मैं भी तब तक अपने आप को भाग्यशाली समझता था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। अब तो कौवे के मन में मोर से मिलने की भी इच्छा जाग उठी, परंतु वह उसे कहीं वन में नहीं मिला। एक दिन उसने चिड़ियाघर में मोर को देखा। वह लोगों के बीच में घिरा हुआ सचमुच बहुत आकर्षक लग रहा था। कौवा मोर के पास आया और उसकी सराहना करने लगा कि कुदरत ने तुम्हें फुर्सत से बनाया है, तुम्हारे अंग अंग में सौंदर्य भर दिया है। तुम्हारा कितना भाग्य है कि पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान प्राणी भी तुम्हें देखने के लिए ललायत हैं। मोर ने कहा कि मेरे भाई, तुम यह क्यों नहीं सोचते कि मैं कैद में हूं और तुम स्वतंत्र हो। तुम जहां चाहो वहां जा सकते हो, परंतु मैं नहीं जा सकता। कौवे के जीवन में यह पहला अवसर था जब किसी ने उसके जीवन की अहमियत उसे समझाई। वह जान गया कि वह बहुत ही सुखी प्राणी है। कौवा तो समझ गया, परंतु अब हम कब समझेंगे कि हम सब अपने आप में सर्वोत्तम हैं। हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी तुलना कभी किसी अन्य से नहीं करनी चाहिए। विश्वास करो कि तुम बहुत सुखी हो। तुम जैसे होने में कोई ईश्वरीय प्रयोजन है।